अब मेरे पाकिस्तानियों, हमाद यूसुफ इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि अगर खान साहब अरशद शरीफ को बरतानिया का वीज़ा लगवा देते तो आज अरशद शरीफ कत्ल ना होते, अरशद शरीफ दुबई के रास्ते कीनिया ना जाते। अरशद शरीफ की मुराद सईद के साथ दोस्ती थी, तो वो उनको बोल देते, तो वो खान साहब को बोल देते तो वीज़ा लग जाना था। देखें, दोस्तियां तो होती हैं, मगर देखना यह है कि क्या वाकई अरशद शरीफ बरतानिया की तरफ जाना चाहते थे, या उनको दुबई से, आपको पता है जब वो दुबई में पहुंचते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जब वो वजीर खारजा होते हैं तो लेटर जाता है कि अरशद शरीफ को या तो डिपोर्ट करें या फिर हमारे वाले कर दें। फिर उधर से उनको कीनिया भेजा जाता है, जिसका मैंने जिक्र किया। फिर उधर कौन उसको और क्यों मर्डर करवाता है वो स्टोरी सबके सामने है। तो खान साहब का तो जो, अगर बरतानिया का वीज़ा अगर खान साहब को वो बोलते हैं तो खान साहब ने तो लगवा ही देना था। मगर उस वक्त जो थी अपना पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान बन रहा था, तब्दीली का नारा लगाया जा रहा था और सारे जितने भी लोग थे वो खान साहब के साथ खड़े हुए थे। अरशद शरीफ भी खड़ा हुआ था, वो भी चाहता था कि किस तरीके से नया पाकिस्तान बने, मुल्क जो है ऊपर उठे और तरक्की करे और सही जो है ना अपना सिमत की तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ जाए। अब जब अरशद शरीफ को पता चलता है कि अरशद शरीफ की जान को खतरा है, तो डेफिनेटली फिर वो खैबर पख्तूनख्वा का सहारा लेता है, खान साहब का लेता है, या मुराद सईद के पास जाता है, उधर छुपका रहता है। फिर उधर पेशावर एयरपोर्ट से जो फुटेज आ रही है उनकी, वो भी दिखाई देती है कि उधर से वो दुबई की तरफ जाते हैं। फिर उधर से मांगा भी जाता है, फिर वो कीनिया जाता है। कीनिया में जैसे उसका मर्डर होता है वो आप सबके सामने है, वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि क्या क्या अरशद शरीफ के साथ हुआ और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। फिर हमाद यूसुफ साहब ये जो बता रहे हैं कि अगर वो बरतानिया का वीज़ा लगवा देते तो यानी फिर नवाज शरीफ या मरियम नवाज या वो लोग जो अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में कामयाब हुए, यानी वो नहीं होने थे। इस बात में तो चलें थोड़ा दम है, मगर देखना ये है कि अरशद शरीफ ने वीज़ा मांगा या नहीं मांगा, या क्या वाकई अरशद शरीफ मुल्क से बाहर जाना चाहता था, या अरशद शरीफ को सिर्फ और सिर्फ पहले दुबई भेजा गया, उसके बाद चेक किया गया कि अरशद शरीफ को वापस लाया जाए या अरशद शरीफ को आगे कीनिया भेजा जाए। यानी उसके जो मौत का सामान है पहले ही कीनिया पहुंचा दिया गया कि आप जनाब इधर पहुंच जाएं, इस फ्लैट में चलेंगे। जब उधर चले गए तो फिर उनके साथ जो हुआ वो सबको पता है। अरशद शरीफ को बड़ी प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया, प्री प्लानिंग थी। यानी जब वो दुबई पहुंचता है तो अरशद शरीफ का, आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, उनका लेटर उसी वक्त ही फिर अरशद शरीफ को तंग किया जाता है। फिर अरशद शरीफ बजाय इसके कि वापस पाकिस्तान चला जाए, वो सोचता है कि मैं मुल्क से फिर बाहर चला जाता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ, अगर मेरी जान को इस कदर खतरा हो गया है। तो फिर उसको रास्ता दिया जाता है कीनिया का। जब वो डोर उसके लिए खोला जाता है तो वो आ जाता है काबू, तो वो कीनिया की तरफ निकल जाता है। तो जब आप परेशान होते हैं, आपको लोग कत्ल करना चाहते हैं, या आपके ऊपर लोग चाहते हैं कि पकड़कर आपके ऊपर तशद्दुद किया जाए, या आपकी जान को खतरा है, तो फिर उन मुल्कों में नहीं जाना चाहिए जिधर आपको पता हो कि इधर आपकी जान को खतरा है। बल्कि ऐसे किसी को चाहिए था यूरोप की तरफ या बरतानिया की तरफ, अमेरिका, कनाडा, उस तरफ निकलता, या फिर दुबई में बैठा रहता। कीनिया इधर उधर जाना यानी ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसकी बदौलत अरशद शरीफ को बड़ी अजियत के साथ कत्ल करवाया गया। अरशद शरीफ एक बाइज्जत, बावकार, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, जिसका पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ा दलेर दलेर आदमी था, और उसको जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने कत्ल करवाया वो पाकिस्तानियों आपके सामने। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कत्ल का केस है बरतानिया में अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर GIT को ख़त्म कर दिया गया। अरशद शरीफ का कत्ल आज तक किसी कोर्ट के अंदर नहीं लग पाया। उनकी वाइफ भी जवेरिया, वो भी यही कहती है, उनकी वालदा भी यही कहती है। एक दफ़ा काजी के सामने लगा तो उसने बोला जी गलती के साथ लग गया है। यानी अरशद शरीफ के कत्ल को वो ऐसे समझते हैं कि जैसे हुआ ही नहीं। तो इस तरह का जिधर जमहूरियत होगी, इस तरह का अदल होगा, उस मुल्क के अंदर आप कह सकते हैं कि दूसरे गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। जिधर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जैसे और इमरान रियाज खान जैसे जर्नलिस्टों को उठाकर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, काशिफ बासी जैसे जो सच उगलते हैं उनको भी फर्क कर दिया जाता है, तो उस मुल्क के अंदर फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अहमद मीर जैसे फिर आपको मिलेंगे जो अपना जिधर समुद्र बहता है उसी तरफ जाते हैं। तो फिर कैसे अब खान साहब कैसे इनको, खान साहब को तो नहीं पता था कि अरशद शरीफ का मर्डर कर देंगे। अगर पता तो वो पहले वीज़ा कहते ठीक है जी मैं लगवा देता हूँ, तो मैं जनाब अरशद शरीफ को निकाल लेता हूँ, या उनको कहीं खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी सेफ जगह दे देते जिधर वो आराम के साथ बैठे रहते। ये काम भी हो सकता था, मगर नहीं हुआ। और अभी अरशद शरीफ को ना तो इंसाफ मिला, और अरशद शरीफ जो है अभी तक उसी कटहरे में अवाम और कौम खड़ी है कि कब अरशद शरीफ को इंसाफ मिले। बरतानिया से मिले, पाकिस्तान से मिले, कीनिया वालों ने दे दिया, कीनिया वालों ने इंसाफ दे दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तानी शहरी था, प्लानिंग लंदन से हुई और कत्ल कीनिया में हुआ, और ये एक बहुत बड़ा मुहिमा बनकर आपके सामने अभी भी खड़ा है।